हेलो बच्चों, आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से ही स्वतंत्र भारत के परमवीर पाठ का सारांश बताऊंगी। इसके शब्दार्थ सिर्फ अभी आज की डेट में आपको करना है बस। बच्चों, कुछ बच्चे सब अपने दोस्तों के साथ रमेश के घर गए और उनसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनके दादाजी से मिले। सभी ने दादाजी से विभिन्न प्रश्न किए। दादाजी उनको परमवीर चक्र आदि के बारे में जानकारी दी। दादाजी ने बताया कि हमारे देश में सैनिकों दुश्मनों के बीच में उच्च कोटि की शूरवीरता तथा एवं त्याग करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। हमारी यूनिट में उनकी बहादुरी की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती थी। सोमनाथ शर्मा जी का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे। सोमनाथ जी 3 नवंबर 1947 को अपनी कंपनी के साथ कश्मीर घाटी के बड़गांव में गश्त करते थे। 500 की संख्या में दुश्मनों ने उनको घेर लिया तो उन्होंने उसका बड़े ही बहादुरी के साथ जवाब दिया। अंतिम में मेजर दुश्मन मैसेज दिया गया था कि 50 गज की दूरी पर हेडक्वार्टर पर दुश्मनों ने घेरा डाल दिया है। तो वहाँ पर सैनिकों ने बड़ी ही बहादुरी से लड़ा। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मनोज अपनी कंपनी के कैप्टन थे। युद्ध में कंपनी के अगुवाई करते आगे बढ़े, दुश्मनों का सामना किया और बड़ी ही बहादुरी के साथ उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। हमला कर उन्होंने उन्हें नाकाम कर दिया। एक के बाद एक करके चारों दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया। उसे नष्ट कर अन्य चौथे बंकर की ओर भी वो बढ़े और वहाँ भी आक्रमण किया। दुश्मन की गोली उनके माथे पर लगी और वो शहीद हो गए, किंतु उनके द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से चौथा बंकर भी नष्ट हो गया। फिर दादाजी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को सबसे कम आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 10 मई 1980 को उनका जन्म हुआ था। 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में 16 से 18 हज़ार फुट ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जब कब्जा कर लिया था तो उन्होंने श्रीनगर के लेह से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण राजमार्ग पर गोलाबारी हुई। 2 जुलाई को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशल ठाकुर के नेतृत्व में योगेंद्र जी को टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश मिला। उन्होंने 7 कमांडो सहित वहां पर हाजिर हुए। 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। सैनिक शहीद हो गए। सैनिकों को वापस छोड़ शेष 5 जाबाज सैनिक आगे बढ़े। भीषण मुठभेड़ हुआ। चारों तरफ से गोलाबारी हुई। योगेंद्र सिंह अकेले ही अदम्य साहस का परिचय दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तानी कमांडर की आवाज़ सुनी तो अपने सैनिकों को 500 फुट नीचे भारतीय चौकी पर हमला करने का आदेश दिया और योगेंद्र सिंह ने पत्थरों को लुढ़काना आरंभ कर दिया और भारतीय चौकी को बचा लिया। दूसरे थे रहमान। 19 वर्ष की आयु में जो वीरता दिखाई वैसा किसी ने नहीं दिखाया। मुश्कोह घाटी पर स्थित चौकी नंबर 4048-75 पर फतह किए बिना ट्रांस के हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतारा गया। सीधे दुश्मनों के निशाने पर आना था। इसी स्थिति में 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो दुश्मनों ने ऑटोमेटिक गन से ज़बरदस्त गोलाबारी आरंभ कर दी और आगे बढ़ना जहां कठिन हो रहा था उन्होंने सामना किया। अचानक हमले से खामोश कर दिए गए। इसी बीच
इसी इरादे से संजय कुमार ने एकाएक हमला कर आमने सामने मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया। दुश्मन बौखलाकर भाग गए। मुठभेड़ में संजय कुमार पीछे नहीं हटे और दुश्मनों की मशीन गन से ही उनका सफाया कर दिया। तब तक वो जूझते रहे जब तक कि चौकी दुश्मनों से पूरी तरह खाली नहीं हो गई। इस वीर सैनिक का जन्म 3 मार्च 1976 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए कैप्टन विक्रम बत्रा दिसंबर 1997 में अपनी शिक्षा समाप्त कर सोपोर में सेना की 13 जुलाई कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। 1 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान हम्प और राकीनाब स्थान को जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। कैप्टन बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया। वह बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था। विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे तक इसी चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। अड़तालीस पंद्रह को भी अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया। इस अभियान में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया। वीरगति को वे प्राप्त हुए अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बच्चों, ये थे आपके देश के परम वीर सैनिकों के बारे में जानकारी। आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ कराएंगे। धन्यवाद।